एक गांव में रोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। रोहन बहुत ही आलसी और भूल कर था। वह तुरंत ही सब कुछ भूल जाता था। इसके कारण उसके माता पिता बहुत ही परेशान रहते थे। रोहन, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो? माँ, मुझे पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो किसी चीज का हिसाब कैसे करोगे? तभी रोहन का पिता घर आ जाता है और रोहन से कहता है, हाँ बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे जैसे गरीब ही रहोगे और कोई भी हिसाब नहीं कर पाओगे। हाँ हाँ पिताजी, मैं कुछ नहीं करूँगा। रोहन, तुमको पढ़ाई करना ही होगा। इतना कहकर रोहन का पिता खेत की तरफ चल देता है। बेटा, तुमको पढ़ाई करनी ही होगी, वरना सब तुमको बेवकूफ बनाएंगे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे कोई भी बेवकूफ नहीं बनाएगा। तभी रोहन की माँ सोचती है और रोहन से कहती है, बेटा, तुम दुकान पर जाओ और मेरे लिए मिठाई लेकर आओ। माँ, तुम भी कुछ भी मंगाती रहती हो, उल्टा सीधा, जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है। तुम्हें नहीं पता मिठाई क्या होती है। रोहन यह सब सुनकर दुकान की तरफ चल देता है और दुकान पर जाकर दुकान वाले से कहता है, भैया मुझे मिठाई दे दीजिए, मुझे मिठाई चाहिए। बेटा, तुमको कौन सी मिठाई चाहिए? कोई सी भी दे दो भैया, मीठी होना चाहिए बस। बेटा, सभी मिठाई मीठी ही होती है। तुम बताओ, तुमको कौन सी मिठाई चाहिए? ठीक है, जोन सी आपको अच्छी लग रही है वो मिठाई मुझे दे दो। दुकानदार रोहन को मिठाई दे देता है और रोहन से कहता है, तुम्हारे मिठाई के 150 रुपए हो गए, तुम मुझे पैसे दे दो। रोहन को इतना समझ नहीं था कि 150 रुपए कितना होता है और रोहन दुकानदार को 500 रुपए देकर रोहन अपने घर आ जाता है। अरे वाह, मेरा बेटा आ गया मिठाई लेकर। माँ, मैं आ गया तुम्हारे लिए मिठाई लेकर। ठीक है बेटा, जोन सा पैसा बचा हुआ है, वह मुझे दे दो। कौन से पैसे? माँ, वो पैसे तो मैंने दुकानदार को दे दिया। तुमने सभी पैसे दुकानदार को दे दिए? हे भगवान, यह कैसी मुसीबत है, पूरे के पूरे पैसे तुमने दुकानदार को दे दिए। रोहन को तब तक कुछ समझ में आता, तभी उसका पिता खेत से घर वापस आ जाता है और वह सारी बातें सुन लेता है। बेटा, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? आपने सही सुना, इसने पूरे 500 रुपए दुकानदार को दे दिए। इसीलिए बोलती हूँ कि पढ़ाई करो कि कोई तुमको बेवकूफ ना बन पाए। रोहन उदास हो जाता है और जंगल की तरफ चल देता है। बहुत दूर चलने पर उसे एक साधु मिलता है। रोहन साधु के पास जाता है और बोलता है, साधु बाबा, मैं बहुत ही परेशान हूँ। बेटा, तुम कौन हो और क्यों परेशान हो? साधु बाबा, मैं यहीं बगल के गांव में रहता हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम क्यों परेशान हो बेटा? साधु बाबा, मैं पढ़ाई नहीं करना चाहता, पर मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई करने के लिए बोलते रहते हैं। साधु बाबा रोहन की सारी बातें सुनता है और बोलता है, बेटा, अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुमको कोई भी बेवकूफ बना देगा। तुमको कोशिश करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए। रोहन साधु की बात सुनकर घर की तरफ चला आता है और अपने माता पिता से माफी मांगता है और बोलता है, माँ, अब मैं पढ़ाई करूंगा और अब से आपकी सारी बातें मानूंगा। अजी सुनो, देखो रोहन क्या कह रहा है कि अब वह पढ़ाई करेगा। अच्छा, अब मेरा बेटा पढ़ाई करेगा। रोहन अपने माता पिता की बातें मानने लगता है और पढ़ाई करने लगता है। रोहन के माता पिता खुश हो जाते हैं।